अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद न्यूज़ नेट प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हैं, जहां टेक्सटाइल डिज़ाइन के जो तालिब इल्म हैं, तलबा और तालबात, उनकी तरफ से अपने फ़ाइनल डिस्प्लेज़ किए गए हैं। हर साल एक प्रोग्राम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के नाम होता है। क्यों होता है? फैसलाबाद शहर है तजारत का, मज़दूर का, और सबसे जो प्रोमिनेंट है वो है टेक्सटाइल का। और इस टेक्सटाइल को जब जीनत बख्शते हैं तो अगर किसी ने भी पाकिस्तान से बाहर में टेक्सटाइल के हवाले से कुछ पढ़ना हो तो एक नाम आता है, उसे कहते हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से इनकी डिग्रीज़, इनका मेयार सबसे मुनफरिद है। और मेरा हमेशा से इश्तियाक होता है कि जहाँ हम बात करते हैं एकेडेमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस की, तो वो खूबसूरत इम्तजाज हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ये R&D करते हैं, इंडस्ट्री जो है उसे इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि बहुत सारे बनाना फाइबर जैसे एग्जांपल्स एक लंबी तादाद में मौजूद हैं। डॉक्टर यासिर नवाब हों या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों जो कि यहाँ करते आए हैं। अब डॉक्टर ज़फ़र जो कि डीन है, उनकी तरफ से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ज़ेर साया चलने वाले डिपार्टमेंट आज अपने डिस्प्लेज़ कर रहा है। यहाँ AI के हों, मैं उस पर भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये इंडीड अपने हैसियत का, अपने मेयार का एक मुनफरिद अदारा है। तो आज फिर आपको वो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते हैं जो फैसलाबाद के इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने बनाई हैं, और ना सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक नई सोच दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगली मुस्तकबिल की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कैसी होगी। आपको लिए चलते हैं। तालिब इल्म मौजूद है। सबसे पहले तालिबा, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मुस्फिरा, क्या आप डिस्प्ले कर रही हैं? मेरा जो थीम है वो है कोरल रीफ्स के ऊपर। कोरल रीफ्स बेसिकली सी में पाए जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेरीन लाइफ उनके फूड के लिए, उनके शेल्टर के लिए, अपनी ब्रीडिंग के लिए डिपेंड करते हैं। लेकिन पोल्यूशन की वजह से टेम्परेचर जब वाटर का राइज़ करता है तो वो डेथ की तरफ जाते हैं। तो ये मैंने उसकी डेथ वाली जो फेज़ है उसको डिपिक्ट किया है अपने डिज़ाइन में, कि कैसे एक खूबसूरती, एक लाइफ ह्यूमन्स की पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डेथ में जा रही है। ये भी मेरा स्कल्पचर जो है आप देख रहे हैं, ये उसकी एग्जैक्ट शेप्स हैं। और यहाँ पे मैंने उस स्कल्पचर को इंकेज किया हुआ है कि अगर हम वो एक लाइफ किसी भी तरह सेव नहीं करते हैं, वो एंड पे म्यूज़ियम का पार्ट बन के रह जाती है, जो आज जिस पे फिशेज़, डिफरेंट सी लाइफ प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी मेडिसिन के लिए डिपेंड कर रहे हैं। इन द एंड वो एक हिस्ट्री बन के रहती है। बिल्कुल सही। ये डिज़ाइंस हैं लेकिन उसे टेक्सटाइल मटेरियल से डिज़ाइन किया गया है ताकि उसे डिपिक्शन की जाए। यहाँ एक मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? गुलसमीन, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? वही तरह आप यहाँ आ जाएँ ताकि, हाँ जी आप बोलते हैं। मेरा जो काम है, मैंने केले का छिलका, बनाना पील और सनफ्लावर सीड, केले का छिलका फूड इंडस्ट्री का वेस्ट, और सनफ्लावर सीड्स का जो वेस्ट जब ऑयल निकल जाता है सनफ्लावर सीड्स का, तो वो ऑयल इंडस्ट्री का वेस्ट होता है। उन दोनों को मिला के मैंने लेदर शीट्स बनाई हैं, और उन लेदर शीट्स की फील देखी है, और उनको मैं आगे लैंप्स में, होम डेकोरेटिव आइटम्स में लेकर गई हूँ। और ये सॉलिड हैं, यूज़फुल हैं? ये यूज़फुल है, ये सस्टेनेबल है। ये मतलब आप ज़मीन में दफन कर दें तो ये ख़त्म हो जाती है, और जब आप इसको पानी में मिक्स कर दें, पानी में घोल दें तो ये ख़त्म हो जाती है। यानी कि ज़ीरो वेस्ट। और जो वेस्ट मटेरियल हम जिसे तस्वुर करते हैं, जैसे बनाना का पहले भी फाइबर से NTU की रिसर्च है, हम बहुत बड़ी तादाद में फ़ाइबर बनाया और फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे इनको भी यूज़ किया जा सकता है। जी, वो मैंने फाइबर से बना था। ये जो है, ये बनाना का जो छिलका होता मैं है समझ उससे बना है। हाँ। बिल्कुल सही। मतलब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं है। ये तस्वुर किया जाए कोई भी चीज़ ज़ाया है तो ये गलत है। यहाँ तालिबा मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मेरा डिस्प्ले है बहुत ज़िक्रिया मिज़ार मुल्तान जी। डिस्प्ले है। इसका जो जैसे मैं टाइटल नेम है अक्सर विरसा, मतलब विरासत के वो नकूश या वो इमारत वगैरह जो हमें विरसे में मिले थे और वो आज तक कायम है। मुल्तान बेसिकली मेरा होम टाउन है। मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे शहर की पहचान ही मिज़ार है। तो मैंने उसको यूज़ किया, उसका जो टाइप वर्क है, काशीगरी है, उसका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, और मेरा प्रोडक्ट जो ट्रेड मैट इसलिए है ताकि उससे पता लग सके कि मतलब उसका कनेक्शन एक मिज़ार से ही है, बिल्कुल सही। कनेक्शन बनता है। और उस टेक्निक को काशीगरी को मैंने बेसिकली इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो मुल्तान में ब्लू पॉटरी का नाम आपने सुना होगा, तो वो एक बटन तक महदूद है, और एक जो काशीगरी है वो टाइट वर्क तक महदूद है। वो मतलब यूजेबल प्रोडक्ट, और वो भी मॉडर्न प्रोडक्ट जो टेक्निकल है, बैक रेस्ट के लिए कि आप ज़्यादा देर के लिए कुरान पाक वगैरह बैठ के पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही है। उस चीज़ के लिए है। बाकी उसमें स्टेप्स वगैरह हैं कि आपने बेसिकली कल्चर और सकाफ़त को उजागर किया। मुल्तान की कल्चर, सकाफ़त, या ये कहें सराइकिस्तान का जो कल्चर है, उस थीम को जो है वो आगे लेके आई हैं। तो सिर्फ एक मर्तबान या एक गुलदान तक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में डिस्प्ले की जा सकती हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, हमें आगे बढ़ते हैं। कुछ और तालबात के स्टॉल जो हैं, डिस्प्लेज जो हैं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हमना, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मैंने जो है मेरा स्पाइसेस के एलिमेंट्स को लेके मैंने ये मिरर्स क्रिएट किए हैं। ये मिरर्स की इसका जो फ्रेम है वो टोटल
टोटली धागे से बना हुआ है। ओके। तो मैंने धागे को तो कपड़ों को माया लगाते हैं ना, मैंने उस माया के साथ उसकी बेस बना के तो मैंने इस गोल्ड वाले में डाल के तो मैंने ये शेप क्रिएट किया, उसको पेंट किया और उसको रेजिन में सील किया। मेरा ये काम करने का मकसद ये था कि जो टेक्सटाइल को हम समझा जाता है वो सिर्फ कपड़े की हद तक समझा जाता है कि प्रिंटिंग हो गई, कपड़ा बन गया। तो इसको मैंने उस बाउंड्री से निकाला है कि नहीं, कपड़ा जो टेक्सटाइल है वो मज़ीद आगे और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें मैंने वेस्ट धागा इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट टेक्सटाइल का निकलता है वो भी कहीं ना कहीं जाता है, तो उसको हम तरीके से स्ट्रक्चरली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली वेस्ट मटेरियल इस वक्त सबसे बड़ा मौमा है। अगर हम यूरोप के साथ GSP प्लस स्टेटस पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट 20% अपनी रिसाइकल करके हमें देंगे तो प्रोडक्ट यूज़ होंगी। तो मेरे ख्याल में ऐसे आइडियाज़ बहुत सूदमंद हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान की फ्यूचर एक्सपोर्ट्स और बरामदात को एक मजबूत सहारा दे सकते हैं। तालबात के और मॉडल्स और चीज़ें मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मरीम, आप क्या डिस्प्ले करी, क्योंकि कपड़े तो सब बनाए, इस पर यूनिकनेस क्या है? मेरा जो थीम है वो फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स है। फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स को मैंने अपने 3D पॉपअप्स के थ्रू रिवील किए बिकॉज उनके हिडन मीनिंग्स और मिस्ट्री बेस्ड है, तो उसको मैंने 3D रिविलेशन दी। इसमें डिफरेंट जैकेट्स हैं और हर जैकेट की कंपार्टमेंट में डिफरेंट स्टोरी बेस्ड काम किए हैं, सबकी डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट। इसमें ये 3D है, उसके ऊपर UV प्रिंटिंग है और मैंने अपने अकॉर्डिंग लेआउट्स और पॉपअप्स किए। ठीक हो, ज़रा थोड़ा फैशन ट्रेंड्स और वेस्टर्न स्टाइल ये। थैंक यू। ये डिस्प्ले था। अब आगे चलते हैं और मज़ीद डिस्प्ले जो हैं तालबात की तरफ से यहाँ हैं और पिक्चर दे रही थी लेकिन मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नूरुदा, आप क्या कर रही हैं? और आप इधर आ जाएं ज़रा ताकि हमें साथ आपका ये भी नज़र आ जाए क्या है और कैसे बनाया आपने सब कुछ। मैंने जो टेक्निक यूज़ किया है वो नीडल फेल्टिंग किया है, जिसके अंदर आप फाइबर्स लेते हो और नीडल के ज़रिए उनको स्लोली इकट्ठा करते हो। तो मैंने ये मेरे पास फाइबर है और ये मेरे पास नीडल है, तो मैंने इनको स्मूथ कर करके इनको फाइन कर करके ये वाले स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं, जिसमें बॉज है, ये कैंडल स्टैंड है, बुक्स हैं, ये शैंडलियर है और वो पैनल है। इसके ऊपर मैंने फैब्रिक के ऊपर मैंने नीडल फेल्टिंग की हुई है, इस नीडल की ठीक होगी। और आप क्या समझती कि ये हमारे रिसाइकल्ड हैं, क्या है चीज़? ये एक नई टेक्निक है जिसको आप बल्क में यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ मोस्टली फॉर अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है, इसके लिए आपको लेबर चाहिए। लेकिन ये 8 पीस एक अच्छी अमाउंट में और अच्छी एक नई सोच में तो चल सकते हैं। जी, ये एक 8 पीस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं। स्टॉल्स हैं यहाँ, कुछ सॉर्ट ऑफ लेदर बैग्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम काफिया। काफ़िया। वहीद, आप इस तरफ आ जाएं ताकि हम काफ़िया की चीज़ें दिखा सकें। थोड़ा सा एक स्टेप बैक आएंगी। क्या बैग्स के अंदर क्या यूज़ किया आपने जो आप यहाँ डिस्प्ले कर रही हैं? मैंने एडिबल फैब्रिक से इंस्पिरेशन ली थी और मैंने फिर उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है जेलेटिन, ग्लिसरीन और कॉर्न स्टार्च, मैंने इन तीनों चीज़ों को यूज़ किया और मैंने अपनी शीट्स बनाई हैं। मैंने उन शीट्स के अंदर 3 प्रॉब्लम्स आई थी, एक उसकी रेजिस्टेंसी का, वाटर रेजिस्टेंसी, एक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एक उसकी स्ट्रेंथ का। मैंने थ्रू आउट दी थीसिस उसकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद मैंने अपने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं अपनी ही शीट्स के साथ। ड्यूरेबल है? इट इज़ बिकॉज बायो मटीरियल, तो आप इसको ज़्यादा देर अगर पानी के साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसको सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप किस सिचुएशन में रखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी बैग की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। और ये मार्केट किए जा सकते हैं, मतलब एक नए ट्रेंड मार्केट किए जा सकते हैं, इसको लेदर के आप रिप्लेसमेंट। लेके आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और यहाँ मैडम तबस्सुम मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी देखती हैं कि बिलाशुबा ये बहुत सारे बच्चे आपके ज़ेरे साया, मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा उस्ताज़ा को कहता होता हूँ कि किसी भी हीरो को तराशने के लिए, पॉलिश करने के लिए आप जैसे उस्ताज़ा की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्या समझती कि ये सोच, ये जो क्रिएशन है, ये हमारे फ्यूचर टेक्सटाइल, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं फैसलाबाद टेक्सटाइल हब है, लेकिन हमने फ्यूचर में भी यही रहना है, तो उसको सेव करने के लिए इन बच्चों की सोच और चीज़ें आप समझते ठीक है कि बच्चे अच्छा ऑन द पॉइंट और अप टू द मार्क काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आई वुड से कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और इधर आप लोग प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि सिर्फ प्रिंटिंग डिज़ाइन पे फोकस नहीं किया गया, जो हमारा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी फ्यूचर है हमारा, उस पर बच्चों ने काम किया है। जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उस पर स्टूडेंट्स ने काम किया है और मटेरियल्स पे काम किया है। जैसे लेदर है, उसकी रिप्लेसमेंट में फैब्रिक बनाया गया, टेक्सटाइल बनाया गया जो बैग्स में यूज़ हो सकता है। जेन जी के लिए जो हमारी करंट टारगेट मार्केट है उनके लिए डिज़ाइंस बनाए गए हैं।
भी कंप्यूटर एडिट जो कि AI को यूज़ करते हुए डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिज़ाइंस रेडी किए हैं जो कि नीड ऑफ टाइम है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायमेंशन में काम नज़र आएगा। बिल्कुल। और जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स के अपने आइडियाज़ हैं, उन्होंने उस पर काम किया है और हर एक ने अपनी जो उनकी एक स्पेशलिटी है उसको शोकेस किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। तालिबात और मौजूद हैं, यहाँ तालिब इल्म मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद अरहम। और हम आपने क्या बनाया है और क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? मेरा डिजिटल प्रिंटिंग पे डिस्प्ले था। तो डिजिटल प्रिंट्स जो है उनके जो इंस्पायरेशन है वो शूज़ के जो सोल्स होते हैं ना उनके डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, फंक्शनैलिटी के साथ साथ उनके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, उनको यूटिलाइज़ करके मैंने एक प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट किए हैं डिफरेंट पैनल्स के। अच्छा, ज़्यादातर सारे शूज़ के वो फुट प्रिंट्स हैं सारे? जी, शूज़ के सोल्स के प्रिंट्स हैं और इनको डिफरेंट टेक्निक्स के साथ यूटिलाइज़ किया हुआ है और बाद में ये प्रिंटिंग में यूज़ किए हुए हैं सारे। मतलब आपने वो कहते हैं ना लड़कों के शौक़ के मुताबिक कुछ चीज़ बनाई है कि लड़कियों के लिए तो बहुत सारी बेडशीट्स होती हैं, लड़के अगर अपना रूम डेकोर करना चाहें तो वैसी चीज़ें बना सकते हैं। जी बिल्कुल उसी तरह बनाई है, थोड़ा सा क्रिएटिव होकर ना डिफरेंट आइडियाज़। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, इनसे इनके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अरूप, क्या आपने डिस्प्ले किया? मेरा कॉन्सेप्ट है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बैबलॉन का। ये हमारा बैबलॉन का सिटी ऑफ बैबलॉन का जो हमारे हैंगिंग गार्डन्स का कॉन्सेप्ट है, ये एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड था एंड इसको मैंने डिपिक्ट किया है अपनी इंस्टॉलेशन बेस, टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन बेस पे। मेरा मटेरियल जो यूज़ हुआ है टेक्सटाइल का वो है फ्यूजिंग मटेरियल, JP हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सो मैंने उसमें भी इनोवेशन इस तरह लाई है कि आई हैव नेवर सीन एनीवन डू स्कल्पचर्स विद इट। तो मैंने स्कल्पचर्स बनाए हैं, ये मेरा उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने स्कल्पचर्स बनाए फ्यूजिंग से एंड देन उसके ऊपर मैंने डिफरेंट प्रिंट्स किए हैं, डिफरेंट पेंट्स हैं, कोल्ड वाटर डाइज हैं, एम्बेलिशमेंट टेक्निक्स हैं, टेक्सटाइल की सारी जितनी टेक्निक्स मुझे यूज़ करनी थी वो यूज़ करके मैंने एक लेयर्ड कॉम्पोजिशन बना के एक इंस्टॉलेशन स्पेस क्रिएट किया है। वो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप इसके अंदर जाते हैं एंड देन यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी ऑफ बैबलॉन। अच्छा, इसके अंदर आपने डिफरेंट चीज़ों को किया हुआ है। आप देख सकते हैं। वहीद आप आएँ क्योंकि हमने कैमरे पे दिखाना है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, ज़रा वहीद आप दिखाएंगे हम। आप नीचे से इसका देख सकते हैं व्यू। सो ये गेट ऑफ इश्तर है, बैबलॉन की सिटी का एंट्रेंस गेट है एंड ये बाकी सारी इमेजिनेटिव वर्ल्ड है मेरा कि वो सिटी किस तरह का लगता हो उस टाइम पे। बिल्कुल सही है। ये बहुत यूनिक और डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ स्टूडेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे इन्होंने डिस्प्ले किया यहाँ स्टूडेंट। अच्छा, ये इनका आगे कह रहे हैं जी, आगे चले जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? कासिम है। कासिम, आपने क्या बनाया और क्या? मेरा थीम है वो एनिमल अब्यूज़ पे है जो मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि वैसे तो एनिमल अब्यूज़ बहुत फॉर्म्स में किया, तो जो मैंने खुद ऑब्जर्व की मैंने उससे रिलेटेड स्कल्पचर में। और हर स्कल्पचर को आप देखें कि एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये मदारी वाले का दे रहा है जब वो तमाशा करवाता है, ये जैसे एनिमल्स के लिए जो डॉग का बना है, ये कैप्टिविटी में जो कैद में रहते हैं पूरी पूरी जिंदगी, ये डोंकी है, ये लेबर के लिए, और ये फ्रॉग है, ये उनके लिए आप कह लें जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनको हम बहुत नोटिस नहीं कर सकते। और साथ मैंने इन पर आप देखें एम्बेलिशमेंट यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि कैसे खूबसूरत चीज़ को जो है वो हम ख़राब कर सकते हैं। और बनाने के लिए हार्ड फॉर्म में नीचे से जिप्सोना बैंडेज और उससे वायर से मैंने इसका नीचे स्ट्रक्चर तैयार किया बेस, उसके ऊपर फिर मैंने काम किया। ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये सारे हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, लग रहा है कि सॉफ्ट है जी, और ये सारे हार्ड है। ठीक हो, ये आपने कहा कि यानी कि ये ऐसे आपने मतलब हमारे एक नए फॉर्म के अंदर इनका डिस्प्ले किया। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें ये हैं जो अडॉप्शन के ऊपर हैं कि हम अपने फैशन ट्रेंड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनिमल अब्यूज़ को भी टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर डिपेक्ट किया, प्रेजेंट किया गया है, जो एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मोहतरमा रेशम शहजाद साहब मौजूद हैं अरशद ग्रुप से, इनसे बात का आगाज़ है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि यहाँ बच्चों को अप्रिशिएट करने, उन्हें बकअप करने आप यहाँ आई हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल में, हमारी रवायतन फैसलाबाद टेक्सटाइल से फेमस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड और मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ डिस्प्ले की जा रही हैं। क्या कहेंगी, कैसे काम है और क्या समझ रही हैं कि टेक्सटाइल का बदलता हुआ दौर अब हमें इन बच्चों के सोच के मुताबिक अडॉप्ट करके आगे चलना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है कि टेक्सटाइल जो है इट्स नॉट जस्ट कि आप खाली डिज़ाइन बनाएं और कपड़े पे प्रिंट कर दें। इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके आप किस तरह उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं और क्या करते हैं। आप यहाँ देखेंगे डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज़ किया हुआ है। किसी ने कोई नया फाइबर बनाया से लेके नया फैब्रिक बनाया है, फैब्रिक यूटिलाइज़ करके कोई खाली उसे कपड़े नहीं बनाए हुए, उसको
कहते हैं बेडशीट्स या उसका टेक्सटाइल उसका यूटिलाइज नहीं किया, तो उसके कोई डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए हैं, किसी ने उसके लैम्प शेड्स बनाए हुए हैं, किसी ने यहाँ पे आप देखेंगे वाजेस बने हुए हैं, कुछ हैंडलेयर बने हुए हैं। एक आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे आर्ट इंस्टॉलेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं कि पीछे भी अगर आप देखें तो उन्होंने 3D इंस्टॉलेशन की हुई आर्ट की। सो देयर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग हियर, और विद न्यू स्टूडेंट्स कमिंग इन एंड दे ब्रिंगिंग डिफरेंट आइडियाज़, तो आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हर दौर में नया कुछ आता है विद न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू आइडियाज़। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कम टू यूनिवर्सिटी एंड सी व्हाट न्यू थिंग्स आर हैपनिंग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तालबात मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोमना, क्या डिस्प्ले है और क्या थीम है आपका? बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम है और मैंने एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाई है जिसका मकसद है उनकी मेमोरी शो करवाना। मेरे ख्याल से मेमोरी जो है वो फ्लैट नहीं होती, वो हमेशा लेयर्ड और ट्रांसपेरेंट होती है। इसलिए आप देख सकते हैं मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो लेयर्स में है और एक लिंकिंग क्रिएट की गई है। जब आप एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से देखते हो आपको दिखेगा कि ये डिफरेंट लेयर मिलकर एक सिंगल लेयर बनाएंगी, एक सिंगल इमेज बनेगी। मेरी मामा की जो सबसे टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, उनकी शादी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल जो इमेज जो है ये एलिमेंट उनकी शादी का है। और मामा के फेस पे मैंने अपना फेस लगाया ये शो करवाने के लिए कि अगर मैं अपने आप को री इमेजिन करती हूँ उनके टाइम में, क्या मैं वो सब स्ट्रगल और हार्डशिप बेयर कर सकती थी। तो ये बहुत पर्सनल है जिसमें हम ये कहें तो गलत ना होगा कि आपने पुराना और आज के दौर को मिक्स करके एक नई थीम बनाने की कोशिश की। मैंने उनका टाइम और अपना टाइम जो है वो दिखाने की कोशिश की, अपने टाइम को उनके टाइम में लेकर की। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। और इसको आप प्रोफेशनली कैसे देखते हैं? हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं मार्केट वैल्यू में और मार्केट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक इंस्टॉलेशन क्या, अगर मार्केट के लिहाज से मैं कहूँगी कि आप टेक्सटाइल जो है आर्ट के डेकोरेशन के लिए, अपने इंटीरियर के लिए आप इस चीज़ को लेके जा सकते हो। मतलब जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा को अगर ये चीज़ें अडॉप्ट करवानी है तो कुछ ऐसा क्लासी बनाना पड़ेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल देते हैं। तालबात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम नूर फातिमा है। नूर फातिमा, क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मेरा जो काम है बेसिकली वीविंग के ऊपर है। मेरा जो थीम है वो जेलीफिश है। जेलीफिश मेरा थीम इसलिए है क्योंकि मैंने जो डाइज यूज़ किए हैं वो फोस्फोरेसेंट डाइज हैं। और जैसे कि जेलीफिश है वो अंडर वाटर ग्लो करती है, जो डाइज हैं जब डार्क होता है तो ये भी ग्लो करता है। जो मेरी इसके ऊपर टेक्निक है वो डमास्क वीविंग है। डमास्क इज़ अ रिवर्सिबल फैब्रिक जो हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरा मटीरियल है वो मैंने पेट नूडल्स को लेके उसमें डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ किए हैं, कॉटन और विस्कोस का। देन उसको डाई किया था, उसके बाद फैब्रिक बना था, उसको जो है मैंने एंड प्रोडक्ट अपनी जैकेट्स में लेके गई। ठीक हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये उन्होंने कहा जी दोनों इतराफ़ आप यूज़ भी कर सकते हैं और ये बड़ी यूनिक है। एक ऐसे से लाइट में या जाएगी तो ये अपनी मज़ीद ब्राइटनेस और अपनी चीज़ों को इन्हांस करेगा। बेसिकली आपकी लुक है अकॉर्डिंग टू द लाइट, ऑटोमेटिकली आपकी थीम जो इन्हांस होगा। यहाँ से चलते हैं और कुछ और डिस्प्लेज़ हैं जो कि तलबा की तरफ से, यहाँ तालबा की तरफ से किए गए हैं। और ये देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में जो हमारी विंडो कर्टन्स या डिस्प्ले कह रहे हैं उनको डिज़ाइन किया गया है और उसे मुख्तलिफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के तौर पर जो है वो डिज़ाइन किया गया और उसे यहाँ डिस्प्ले किया। बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि ये यहाँ वेस्ट मटेरियल है वो भी नज़र आ रहे हैं, जूट है, पोलिएस्टर है, उसकी इम्तजाज से एक मुख्तलिफ और बड़ी यूनिक है कि आपके रूम में लगा हो अच्छा लगेगा। जहाँ हम बहुत प्लेन और सादा से चीज़ों को इस्तेमाल करें वहाँ उसको एक लेटेस्ट और ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा है जो कि हम यूज़ भी अच्छे फॉर्म में कर सकें। यहाँ प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ एक और डिस्प्ले है, स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ आप। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर, ज़रा इधर आएँ ताकि आपके जो चीज़ आपने बनाई, क्या बनाया ज़रा हमें दिखाएं। सर ये मैंने बनाया नॉन वोवन फैब्रिक को जनरेट करवाया वेस्ट फैब्रिक फाइबर्स के साथ। ये सारे वेस्ट फाइबर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वेस्ट मटीरियल। बहुत बड़ी तादाद में, कोई बिलियंस में है, मुझे पता उसका ज़्यादा शुमार है। इसका जो है इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं या इन्हें बर्न करना पड़ता है या इन्हें वैसे ही जो वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला है कि हमने इन फाइबर्स को रिसाइकिल करके। कौन कौन से फाइबर्स हैं सर? इसमें जूट का फैब्रिक है, पोलिएस्टर और लो मेल्ट पोलिएस्टर को मिक्स करके हमने ये एक जूट का प्लेन फैब्रिक जनरेट किया है नॉन वोवन के अंदर। ठीक हो गया। मार्केट में अगर आप देखें तो जूट के अंदर आपको प्लेन फैब्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मार्केट में बन नहीं। जूट कितने परसेंट है इसमें? इसमें सर 60% जूट है, 20% जो 25% जो है वो पोलिएस्टर है और जो बाकी है वो है 15% जो है इसमें वो लो मेल्ट पोलिएस्टर है। ओके,
तो इससे आपने ये बनाया कि आपके कमरों में ज़रा बोरिंग सी वो शेड्स लगे हों तो वो रिमूव हो जाएंगे, तो एक अच्छी आपको चीज़ मिल जाएगी। जी सर, ये बेसिकली हमारा जो मकसद है इनको बनाने का वो यही है कि आप इसके ऊपर अगर आप देखें ये सब के ऊपर आपको डिज़ाइन जो है वो और फीलिंग के नज़र आ रहे हैं। इसकी ये सब की डबल साइड पे प्रिंट है, आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इनको चेंज। मैंने वही कहा ना, आपके रूम में लगी हो आपको खुद ही मूड स्विंग होता है, मतलब खिड़की खोलें पीछे कूड़ा नज़र आने की वजह अच्छी बात नहीं है कि हम उम्मीदी तौर पे हमें लगाए तब होता है ना, ताकि हमारे वो बैक व्यू ख़त्म हो जाए, तो वो व्यू अच्छे होंगे तो डेफिनेटली। अच्छा, इसको आप किसी और फॉर्मेट में भी लेके जा रहे हैं, जैसे कमरों के डिफरेंट लंबे कर्टन जैसे आपने डिस्प्ले किए सर, ये लैंप्स हैं, इसको हम होम टेक्सटाइल में किसी भी चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, फर्नीचर में अप्लाई कर सकते हैं, जो है गाड़ियों के सनशेड्स। जी सर, गाड़ियों के अंदर जो सनशेड है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है सर साउंड प्रूफ है, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो ये गाड़ियों के अंदर जो हमें प्राइवेसी रिक्वायर्ड होती है, रूम के अंदर हमें प्राइवेसी रिक्वायर्ड होती है, तो इसको इसलिए इस फैब्रिक को इन सब चीज़ों को रखते हुए हमने इस फाइबर को इसलिए यूज़ किया। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। इस स्टूडियो ने बड़ा यूनिक किया है, बल्कि एक स्टेप फॉरवर्ड होकर मैं ये बताऊँ, आज का स्टूडियोज़ का कॉन्सेप्ट बहुत है, तो इन्हों का ये साउंड प्रूफिंग है। मेरे ख्याल में अगर किसी स्टूडियो के अंदर किसी को बैकड्रॉप भी चाहिए, डिज़ाइन भी चाहिए, कलर्स भी चाहिए, साउंड प्रूफिंग भी चाहिए, तो इस स्टूडेंट ने काफ़ी मुश्किल हल कर दी है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तालबात मौजूद, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मरियम, आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं और कैसे आपने सारा बनाया है? मेरा जो इंस्पिरेशन थी वो साइकोलॉजिकल थीम पे थी, जो कि है ड्यूअलिटी ऑफ सेल्फ, द पैराडॉक्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान का इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ में क्या डिफरेंस है। इंसान के इनर में जितने भी क्लाउड्स चल रहे होते हैं, इंसान ओवर थिंक कर रहा होता है, किस तरह वो हाइड करता है या सप्रेस करता है। तो जूट की आर्ट्स का बर्न फैब्रिक है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसान के इनर के क्लाउड्स क्या है, ओवर थिंकिंग किस तरह करता है। जबकि जो एम्बेलिश ऑरेंज सरफेस है ऊपर की तरफ, वो उसके सोशल मास्क को दिखा रहा है कि इंसान किस तरह लोगों के सामने अपने दर्दों को छुपाता है या एक्ट करता है कि आया। तो इस कॉन्सेप्ट पर मेरा काम है, जितने भी प्रिंट्स हैं वो इस तरह ही बने हुए हैं। जी जी जी, तो उसके अंदर ये जो मैंने बैग बनाया है, डिज़ाइन उसी के ऊपर है। जो अपर फ्लैग है ये दिखा रहा है कि इंसान की सोशल एनर्जी क्या होती है, सामने इंसान किस तरह हंसता खेलता नजर आता है, जबकि इनर जो सेल्फ है वो जो है वो डिस्टॉर्टेड है, जिसको मैंने बर्न फेंक दिया। बिल्कुल सही है। मतलब मुख्तलिफ सोच को, इनर सोल्स को जो है वो डिस्प्ले मुख्तलिफ थीम्स के साथ और थॉट्स के साथ किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम समरा फातिमा है। आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मेरा काम जो है किड्स रूम इंटीरियर के ऊपर है। इसके अंदर मैंने टफिंग के थ्रू रग्स बनाए हैं, जो कि अगर हम मार्केट में देखें तो हमारे पास जो है बड़ों के रूम्स के लिए ट्रेडिशनल रग्स। अच्छा, आपने मेरी ज़ुबान के वो लफ्ज़ छीने हैं, मैं यही कहने लगा था, क्योंकि मेरे अपने बेटे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि आप अपने बच्चों का कमरा डेकोर करना चाहते हैं तो आपको बेडशीट भी नहीं मिलती बच्चों वाली। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पास मार्केट में ज़्यादा देखा जाए तो वो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर देखते हुए कि बच्चों के पास, हमारे बच्चों के लिए हमारे पास वैरायटी ज़्यादा है, तो उसमें मैंने गेमिंग रग्स बच्चों के लिए बनाए, जिसके अंदर मैंने अल्फ़ाबेट्स के जरिए एक पज़ल रग बनाया, जिसको आप वर्ड्स डिफरेंट मिलाकर एक पूरा एक लेटर बना सकते हैं। और जिस तरह से कि एक गेम होता है टेक्स्ट के लिए, ये बच्चों के रूम में हो तो वो अपना एक टाइम जो है वो रूम में अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की मैंने जो, और ये मार्केट में अवेलेबल है या अभी आपने सिर्फ आइडिया दिया है? ये एक्चुअली मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता। इसको या तो लोग कस्टमाइज़ बनवाते हैं, क्योंकि मार्केट में आप इसे ऑनलाइन कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। और आप इसको ये फॉर सेल भी अगर आप चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं और ये कस्टमाइज़ भी बनवा सकते हैं अपने हिसाब से। बच्चों की थीम के ऊपर आप जिस तरह के भी रख चाहें वो कस्टमाइज़ भी बन सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ स्टूडेंट मुख्तलिफ अंदाज में जो चीज़ें हैं उन्हें डिस्प्ले और डिज़ाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे ले। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान जो हैं वो भी यहाँ विज़िट कर रहे हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तलबा और तालबात की तरफ से मुख्तलिफ जो अपने स्टॉल्स हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें उनकी तरफ से एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्प्ले की गई हैं, वहाँ मौजूद हैं। रेहान नसीम भराड़ा साहब मौजूद हैं, साबिक सदर फैसल वान सनत तिजारत हैं और गारमेंट सिटी के चेयरमैन भी हैं। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, आपने विज़िट किया है, तलबा और तालबात के बहुत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी हैं। टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों का ख्वाहिश होती है कि इस यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिग्री भी हासिल की जाए और ये बच्चे जो पाकिस्तान में आगे जाके बिलाशुबा हमारी टेक्सटाइल के अंदर इनका किरदार इस यूनिवर्सिटी का बहुत सा। क्या कहेंगे आज के इस ख़ास विज़िट के ऊपर? देखिए, मैं तो हमेशा आपको पता है ये बात करता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है और आने वाली जो ख़ास तौर पर ये बच्चे बच्चियाँ जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हमारा ये फ्यूचर भी है। और जिस तरीके से मैंने लास्ट ईयर भी किया था और डॉक्टर जावेद साहब और उनकी टीम ने जिस तरह आर्ट एंड डिज़ाइन के
अंदर ये सारी वर्किंग की। और अभी आप देख रहे हैं कि ये मैं बड़ा यूनिक आइडिया है, ग्रास के ऊपर इन्होंने सारी नया किया है अपने ऊपर, और ये बाकी जिस तरह बच्चों ने, तो ये एक जिसको कहते हैं ना वैल्यू एडिशन रियल टाइम है, तो ये एक ज़बरदस्त मैं समझता हूँ काम किया हुआ है। और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मौके देने की बात है, जो कि हमारा कसूर है। हम उस तरह मौके नहीं दे पाए अपने बच्चियों को, और अब मैं समझता हूँ वो टाइम है, वी शुड गिव देम वो अपॉर्चुनिटीज़ दें बच्चों को। देखें ना, ये आइडियाज़ आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इस तरह की चीज़ें अगर हम जब मार्केट में करेंगे तो दुनिया के लिए एक यूनिक आइडिया है। उससे एक एडवांटेज ये होगा, ये पाकिस्तान के जो हम हर वक्त आपने देखा है कि हम आगे बात करते हैं कि हम $30 बिलियन के एक्सपोर्ट के ऊपर स्टक हैं, हम नया कोई आइडिया नहीं दे सके, नई कोई इनोवेशन नहीं दे सके। तो ये फिज़िकल हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर, और आप ये समझें कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन आप समझें कि 1/10 हो सकती है। हम 1/3-4 की तो बात करते हैं, अगर $1 की चीज़ हम $10 में बेच लें तो रियल टाइम में ये है इनोवेशन जो कि दुनिया ने की। ब्रार साहब, इसमें एक सवाल जो कि मैं बहुत शौक से पूछता हूँ आपसे रेलमेट, इसलिए आप चेयरमैन गारमेंट सिटी हैं। एक बड़ा सादा सवाल ये है कि फेडमेक एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन, क्या यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर्स ना हों कि इन बच्चों को गवर्नमेंट, जहाँ हम 15 लाख 10 लाख रुपया घर तमीर के लिए दे रहे हैं, 15 लाख ले लें, 1 करोड़ का घर बना लें, वहाँ ये पैसे इनको दिए जाएँ कि ये अपनी प्रोडक्ट्स को बना के उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में हम आलमी ख़रीदारों को बुला के विज़िट करवाएं, और ये बच्चे खुद ही LSM बन जाने कल को। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ना सिर्फ फेडमेक, इसके अंदर तमाम हमारी जो कंसर्न्ड एसोसिएशन है, उसके साथ साथ चैम्बर्स हैं, इन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा कसूर है कि हम इनको वो मौके नहीं फराहम कर सके। हम हर चीज़ तो कहते हैं कि गवर्नमेंट करे, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है एक ऐसी पॉलिसी देना, उनको भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ दे जिससे इनका फ़ायदा हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि इन बच्चियों को स्पॉन्सर करें, इसका फ़ायदा उठाएं, ना इनको भी एडवांटेज होगा और आपकी बिज़नेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी। देखें, अगर यही प्रोजेक्ट में इस किस्म का मेरी कोई बाहर डिमांड आ जाती है तो वही वाली चीज़ मैं इनको भी, इन बच्चियों को भी एडवांटेज होगा, मेरी अपनी भी कंपनी के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन हम अभी तक इस तरफ साइड नहीं सोच रहे, और मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत सवाल है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनने चाहिए, इसको गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर लाना चाहिए। जैसे हम हमेशा बात करते हैं SME सेक्टर, ये सब SME सेक्टर से बिलोंग करते हैं। सो ये छोटी छोटी आज जो SME हैं, कल को इन्होंने ही बड़े एक्सपोर्टर बनना है। तो हम जब तक इनको मौका नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि हम वो फ़ायदा अपने पाकिस्तान का नहीं उठा पाएंगे जो कि हमें उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बराड़ा साहब मौजूद थे, साबिक सदर फैसल परवान सनत तिजारत, साथ चेयरमैन गारमेंट सिटी हैं, रेनाउंड एक्सपोर्टर हैं। डॉक्टर जफर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे भी फ़ायदा उठाते हैं, यहीं गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब आप ज़रा इस तरफ आ जाएँ ताकि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें जो स्टूडेंट्स की वो भी नज़र आते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि सब काविश है कि आपके ये क्रेडिट जाता है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने रेहान साहब से भी ये सवाल किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है, बच्चे तो हर साल कुछ ना कुछ बना रहे हैं, आप आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन आलमी मार्केट के अंदर जहाँ रेहान साहब ने बात की हमें $30 अरब से बढ़ते हुए उड़ान पाकिस्तान के 60 अरब पे जाना है, एक्सपोर्ट और 100 अरब की बात करते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे अच्छी ज़रूरत है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल मार्केट में 26 करोड़ आवाम की मतलूबा चीज़ें बनाने की। बिलाल साहब, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, ये इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना जिसकी हमें ज़रूरत है, वो ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का आपस में लिंकेज स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा, जब लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये डेवलपमेंट्स होंगी। देखें, बच्चे अपनी जगह के ऊपर बड़े पोटेंट हैं, वो नए आइडियाज़ लेके आते हैं। आपने भी देखा है यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्वलस आइडियाज़ हैं कि इवन के हम खुद भी बाज़ टाइम हैरान हो जाते हैं कि ये इसने सोचा कैसे है। अच्छा, अब ज़रूरत ये है कि इन बच्चों को सपोर्ट किया जाए। अब सपोर्ट में इनको 2 चीज़ों की सपोर्ट चाहिए। वन इज़ कि इन्हें फंडिंग चाहिए होगी, दूसरा ये है कि इन्हें मेंटरिंग चाहिए होगी। अच्छा, वो मेंटरिंग जो है वो इंडस्ट्री कर सकती है, वो फंडिंग जो है वो भी इंडस्ट्री दे सकती है। सो हमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें हम इंडस्ट्री और एकेडमिया को स्ट्रांगली लिंक करें। हालांकि नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है ये वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी जो कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज को भी लीड करती है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल दोनों साइडों पे ही कम है। इंडस्ट्री शायद ये ख्याल करती है कि ये ख्याली चीज़ें जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा करते हैं या कमर्शियल प्रोडक्ट्स नहीं हैं,
और दूसरी साइड के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है उसमें डेफिनेटली स्टूडेंट के अंदर उस लेवल का एक्यूमेंट नहीं है कि वो कमर्शियल प्रोडक्ट या अपनी रिसर्च जो है उसको कमर्शलाइज कर सके। अभी अब ऑरेक्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर HEC ने बनाए हैं, अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए हैं, वो अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जो है वो हमें ज़रूरत है। एक सवाल डॉक्टर साहब, आपने इंडस्ट्री की बात की कि इंडस्ट्री ही इनको फंडिंग और सारे, क्या हमें ये सोच अपने, मैं माजिद साहब सवारा अपने मियाँ साहबान कहता हूँ, ये जहन हमें बदलना होगा कि इनको जॉबियंस ना बनाया जाए बल्कि इनको पार्टनर बनाया जाए। बेशक आप 0.1% पे इन्हें शेयर होल्डर रख लें तो ग्रोथ अच्छी आएगी। हम जब जॉब की तरफ ले जाते हैं उस बच्चे की, मैंने जो देखी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि वो बच्चों को साथ लेके चलते हैं पार्टनर्स के तौर पर, हम उन्हें जॉब के लिए रखते हैं और साल 2 साल बाद फिर वो जो फ्यूचर होता है तकरीबन वो फुल स्टॉप पे आता है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, आप इसे हमेशा एम्फोसाइज करते हैं कि हमें इन बच्चों को सपोर्ट करना है, ना कि इनकी जहन की जो आइडियाज़ उनको चोरी करना है, ख़रीदना है। ये अब ठीक कह रहे हैं बिलाल साहब, हमारे यहाँ अगेन वही बात है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, दोनों साइडों पे है। देखें आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें ना, हम जब उनके साथ करते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा शिकवा ये होता है स्टेबिलिटी नहीं है। बच्चा आता है 6 महीने बाद वो उसको 5,000 कहीं ज़्यादा मिलता है, वो वहाँ पे चला जाता है, 6 महीने बाद वो कहीं और जंप कर लेता है। जब तक उसे समझ आती है तब तक शायद उसका वो टाइम जो जब उसने इंक्यूबेट करना है वो निकल चुका होता है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि बिज़नेस वो प्रॉफिट देख रहा है सिर्फ, हाँ वो प्रॉफिट देख रहा है, और बिज़नेस शुरू करने के लिए स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है 100%। अब अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब बच्चा जाता है मार्केट के अंदर तो वो ओवर इंथुजियास्टिक होता है, उसको ये किसी ने नहीं बताया होता कि बिज़नेस जो है उसका स्टार्ट जो है वो बहुत सब्र आजमा है। सो ये चीज़ें अगर प्रोड्यूस हो ना तो फिर ये शुरू होगा। अभी तक तो हम जैसे जेनेरिक हमारी सोसाइटी है कि हम तनकीद ही करते हैं, हम इंडस्ट्री पे तनकीद करते हैं, इंडस्ट्री हम पर तनकीद करती है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सारे अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम वो सारी एफर्ट जो है ना उनको सनर्जाइज करें और एक डायरेक्शन के अंदर जोर लगाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे कि मिल के चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को करें। वो बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात सही है, इंडस्ट्री की तरफ चलें, रोना पिटना है जी, बचता कुछ नहीं, लुट के मर गए, लेकिन R&D नहीं है। R&D करने वाले जब R&D करते हैं वो कहते हैं जी हमें आइडिया भी हम तो बना के बैठे हुए हैं। जैसे अयूब सर्च में आज भी चले जाएं, वो कहते हैं हमारे पास बीज मौजूद हैं, लगाना तो किसान ने, हमने नहीं लगाने। तो वहाँ कहीं ना कहीं मीडिएटर की कमी महसूस होती है, जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तालिब इल्म मौजूद हैं दोनों तरफ, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? इमन जावेद मेरा नाम है। इमन, आपने क्या बनाया और क्या डिस्प्ले कर रही मेरे है? डिस्प्ले का टाइटल है तामुल, और मैंने जो है मटेरियल इनोवेशन पे काम किया है। मैंने डिस्कार्डेड सिगरेट फिल्टर्स के साथ कॉटन वेस्ट को ब्लेंड करके नॉन वुमन शीट बनाई है, और उस शीट को फर्दर मैं प्रोडक्ट में लेके गई जिसमें मैंने ये स्कल्प्ट किए हैं विदाउट स्ट्रक्चर। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये लाइट वेट वॉल है सिर्फ, और इसमें मैंने मेरी ये कॉटन वेस्ट है, कॉटन वेस्ट और सिगरेट फिल्टर्स, सिगरेट फिल्टर्स, ओके। ये साथ आपने इसे मिक्स किया कॉटन के, जी। कितने परसेंट? 60% कॉटन है, 30% सिगरेट फिल्टर्स है और 10% पॉलिएस्टर है ओके। बाइंडिंग के लिए। और जो आपने कॉटन यूज़ किया सारी यूज़, अच्छा वेस्ट है, ओके। कॉटन वेस्ट है, सिगरेट का भी वेस्ट है। अच्छा, इसे हम किस बिगर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं? आपने तो एक छोटी प्रोडक्ट्स भी की है ना, इसे कितने मैसिव लेवल पे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया तो सबसे ज़्यादा इन पे जा रही है कि हम रिप्रोडक्शन करें। जी, अगर मुझे फंडिंग मिलती है तो मैं टेस्टिंग जो है लेबॉर्ट्री से कराऊं और इसको नॉन टॉक्सिक कर दें अगर बिल्कुल, तो हम इसको जो है वो स्किन के साथ टच करा सकते हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जैसे मर्जी हो सकती है, क्योंकि नॉन वुमन शीट बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये देखिए जी, दुनिया इस वक्त जा रही है कि जो हमारा प्रोडक्शन, हम जितने भी ये क्लोथिंग है हम जब उतारेंगे और जब इसे दोबारा रिसाइकिल किया जाएगा, उनका इस्तेमाल कहाँ होता है। और आज भी जब मेरा पाकिस्तान से बाहर का एक्सपीरियंस है, जो रिसाइकल आइटम्स लेन है वो महंगी है और फ्रेश कॉटन से बनने वाली प्रोडक्ट सस्ती हैं। तालबात यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आपने क्या बनाया है और क्या यूनिकनेस है? मेरी जो प्रोडक्ट है वो ग्रास के ऊपर जो ओवरग्रोन ग्रास होती है, वेस्ट ग्रास होती है, उससे मैंने यूज़ किया और उसकी पैकेजिंग बनाई है। किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए सस्टेनेबिलिटी की पैकेजिंग प्रमोट करने के लिए कि वो वुड का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ करें, ग्रास का यूज़ कर सकते हैं। और यानी कि ये हम जो उठा के चीज़ें फेंक देते हैं, ज़रा दिखाइएगा, चीज़ें उठा के ये इसे मिक्सिंग किस में की है आपने? इससे जो मेरा मेन बाइंडर है, पहले मैंने
स्टार्च यूज़ किया। जो मेन मेरा बाइंडर है वो ओकरा है, जो मोस्टली भिंडी होती है, जो भिंडी की जेल होती है ना, उसके साथ मैंने ग्रास को बाइंड किया और फिर उसकी मैंने शीट तैयार किया है और इसको पैकेजिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फ्रूटफुल है, यानी कि अर्थ के लिए और ज़मीन के लिए हम वो नुकसानदेह नहीं है। ये 100% सस्टेनेबल है और ये डिकम्पोज हो सकता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अच्छा, ये देखिए फातिमा ने बड़ी ख़ास चीज़ बनाई, ये है इनोवेशन जिसको असल पाकिस्तान के अंदर आज स्पोर्ट की ज़रूरत है। ये हमारा फेंका हुआ जो हम ज़ाया शुदा घास कह लें, गत्ते कह लें, और इन्होंने कहा भिंडी की जो वो चिपचिपाहट वाला लिक्विड है उसे इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये पैकेजिंग बनाई जिसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजिंग मटीरियल जो है डिस्प्ले किया है जिसको यूज़ किया जा सकता है। मेरे ख्याल में एक बहुत ही यूनिक आइडिया, रिसाइकल्ड है, सस्टेनेबल है, ज़ीरो कार्बन है, 100% सस्टेनेबल और पैकेजिंग के लिए ज़ीरो वेस्ट। ये जब हम एक तस्वुर देते हैं ना कि हमने वेस्ट मटेरियल को इन बैग्स को एलिमिनेट करना, प्लास्टिक बैग्स को, तो उसके लिए ऐसी सोच देना बहुत ज़रूरी है। और आगे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम फैसल जमील है। फैसल, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बनाया आपने? मेरा ना थीम है माई डेली रूटीन। मैंने अपनी डेली रूटीन थीम को यूज़ करके अपने टेक्सटाइल प्रिंट्स बनाए जी, ठीक है। सबसे पहले ना जो मैं अपनी डेली रूटीन में काम करता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, सबसे पहले मैंने उस चीज़ की फोटोग्राफी। दीज ऑल आर माई फोटोग्राफ्स एंड फ्रॉम दीज फोटोग्राफ्स मैंने इस पिक्चर को ना डीपली देखा कि मैं इस पिक्चर में से कौन सा एलिमेंट्स निकाल के उसके थ्रू टेक्सटाइल प्रिंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज वी हैव टू चूज दिस, मैंने इसको किया चूज, इसके थ्रू मैंने बनाया टेक्सटाइल मोटिव एंड देन फ्रॉम द टेक्सटाइल मोटिव मैंने द होल कंपोजिशन द होल पैनल वाज क्रिएटेड। आजकल वो बड़ी चीज़ें चल रही हैं, कोई शायरी, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपने बेसिकली हमारी डेली फोटोग्राफ इन चीज़ों को यूज़ कर ये सारे मेरे डिज़ाइन में कोई फ्लोरल, कोई ज्योमेट्रिकल, कोई ये आप ऑनलाइन भी कर रहे हो? नो फिलहाल नहीं, बट ये आप ऑनलाइन कीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ऑनलाइन कीजिए, मेरी फेवरेट चीज़ें हैं पॉकेट स्क्वेयर, ताकि फिर हम भी ले सकें आपसे। ये आपने अच्छी चीज़, चले ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पर वो कहते हैं जिसकी कमज़ोरी हो ना उसे अंदाज़ा होता है। और ये पॉकेट स्केल्स जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में, और जितने ज़्यादा कलरी और डिफरेंट हों, जैसे सीए है, मतलब बॉल बैट होता है, अभी मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने इम्तजाज यूज़ किया। यहाँ बार्बर की कुछ लुक हैं और ये मेरे फेवरेट है, इसलिए मेरी सबसे पहले नज़र इधर आई थी जी। ये है दैट होम माई पैनल्स लुक व्हेन अप्लाई ऑन द गारमेंट्स। दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होम माई पैनल्स लुक व्हेन अप्लाई ऑन द गारमेंट्स। ये है मेरा पैचवर्क का काम है। ये चीज़ मेरी ही स्ट्रेंथ्स को शो कर रहा है, और ये चीज़ जो है पैचवर्क में मेरा वेस्टर्न साइड शो कर रहा है। ठीक हो, मतलब इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी पैंट्स के अंदर, शॉल्स के साथ, कपड़ों के साथ, शर्ट्स के ऊपर, जीन्स बेल्ट्स के साथ, पॉकेट्स के, मतलब हर तरह की चीज़ है। मैंने कहा ना मेरी कमज़ोरी जो थी मैं तो उधर गया भाग के, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अच्छा काम है। एक तलबा यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मलाइका, आप डिस्प्ले क्या कर रही हैं? जी, मेरा जो थीसिस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की है। मैंने जो काम किया है वो प्रॉब्लम देखा है हॉस्पिटल्स में कि बहुत ज़्यादा वाइट कलर यूज़ हो रहा है, पेशेंट ऑलरेडी बीमार हैं, उसकी वजह से डिप्रेस हो रहे हैं, वो उसकी वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। बेडशीट बिछाई, उसके ऊपर पहले ब्लड क्लॉट्स लगे हुए हैं, तो मरीज़ पहले और कहते हैं यहाँ पता नहीं और कितने मरीज़ हो गए। स्मेली होता है और वो वाला दूसरा पेशेंट आके लेट नहीं सकता, इसलिए मैंने ना कलर्स ऐड करने की कोशिश की ताकि मेंटली जो पेशेंट है वो रिलैक्स रहे। मैंने उसके लिए मार्बल थीम चूज़ किए, और मार्बल थीम मैंने हाइड्रो प्रिंटिंग के थ्रू पहले यूज़ किए। दैन फिर मैंने जो इसके अंदर टेक्निकलिटी ये है कि मैंने नॉन वूवन शीट यूज़ की है। नॉन वूवन शीट लायोसेल और बैम्बू फाइबर से मैंने बनाई है, और ये दोनों जो फाइबर्स हैं एंटी बैक्टीरियल हैं। कौन कौन से? बैम्बू फाइबर और लायोसेल। ठीक हो लायोसेल फाइबर। ये मतलब बैम्बू तो चले हो गया, दूसरा आपने सस्टेनेबल है यानी कि रिसाइकल्ड है या फ्रेश है? जी फ्रेश है, नेचुरल। कितना मिक्स किया है? 50-50 इनको मैंने किया है, और इसका जो शीट का GSM है वो 150 है, ठीक है। और जो इसका प्रॉपर्टी ये है कि एंटीबैक्टीरियल है और हेल्थ के लिए हाइजेनिक है, और पेशेंट को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। मेन मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैंने हॉस्पिटल्स में कलर्स ऐड करने, जो पेशेंट ऑलरेडी इतना डिप्रेस हैं उस चीज़ को हम कम करें, ना कि उस और ज़्यादा इंक्रीज़ करें अपना वाइट और लाइट ब्लू और इस तरह के बगैर मोटिव्स, बगैर कलर्स के। तो दैट्स वाई मैंने ये शीट बनाई कर। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा जहनी तौर पर जो मरीज़ है उसे कुछ महसूस करवाने के लिए कि वो बेहतर है और वो ठीक हो सकता है।
ये एक बड़ा ही सॉफ्ट और इन्होंने 50-50 से यूज़ किया हुआ अंदर और बेम्बो फाइबर के साथ बड़े अच्छा प्रोडक्ट। और चीज़ें देखते हैं कि बच्चों ने डिस्प्ले क्या किया। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक तालिब इल्म जो है वो अपना डिस्प्ले कर रहे हैं और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत को प्रमोट किया जाए मेरा दिल सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो कौमें अपनी सकाफ़त और ज़ुबान ट्रेडिशन को भूल जाती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं करती, बल्कि एक माजी का किस्सा बन जाती हैं। तो ये नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासुद्दीन। मोहम्मद यासुद्दीन कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, लेकिन मेरा आबाई गांव मियाँ वाली ईसा खैल है। और आपने जो डिस्प्ले बनाया यकीन माने वो दिल को लगा है। क्या डिस्प्ले और आपने कैसे ये थीम और इसे मॉडर्नाइज़ कैसे किया? अच्छा, असल में ये जो मेरा थीम है ये मैंने अपने सराइकी कल्चर से इंस्पायरेशन, ये हमारी एक रस्म होती है लाला जाग, जो कि ग्रूम के लिए होती है और उस पर गीत सुनाया जाता है। और मैंने वहाँ से गाने से एलिमेंट्स उठाए जो मैंने सेट बोर्ड में अपने लगाया है। देन मैंने उन्हीं के जो चीज़ें यूज़ होती है चारपाई में, पीढ़ियों में, मुड़ों में, प्लास्टिक के बान, इस तरह। देन मैंने उसे मॉडर्न किया है कि जैसे ये हमारी कुर्सी में यूज़ होती है, मैंने उसके ऊपर प्रिंटिंग किया है और इसे मॉडर्न किया है। और ये वीव करके और इसको भी मैंने मॉडर्न तरीके से कल को इंटीरियर में और ये डिफरेंट पर्पस में यूज़। ये किस चीज़ से बनाई है आपने? इस पर ये यूवी प्रिंटिंग है, सिंपल वीव है, उसको प्रिंटिंग है। ये बड़े मुश्किल नहीं इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई? नहीं, प्रिंटिंग ईजी हुई है। ये बड़ा अच्छा है जी। अगर ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮੂੜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਣ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਆਸੁਦੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਾइकी वसेब नू ज़िंदा किया। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। यहाँ कुछ और डिस्प्लेज़ हैं जिनको मुख्तलिफ हैंडमेड हैं, अब चीज़ें उसको डिस्प्ले की गई हैं। तालिब इल्म स्टॉल आपके ठीक हो गया। चले हम उतनी देर दूसरी तरफ चलते हैं। एक तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं और आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रमीज़। मोहम्मद रमीज़, इस तरफ ही आना है आपने ताकि हम आपकी प्यारी प्यारी चीज़ें भी दिखाएँ ना। ये आपने क्या बनाया और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया? अच्छा, ये मेरा थीम जो है वो है वाइकिंग्स। वाइकिंग्स एक सिविलाइजेशन थी आज से 900 से 1000 साल पहले। ये स्कैंडिनेवियन रीजन की है जो कि आज का नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मुझे वॉरियर्स में इंटरेस्ट है, दैट्स वाई मैंने इस पर काम। जंगजू हैं आप? जंगजू नहीं है, लेकिन मैंने काम मुझे पसंद है। तो उसमें मैंने लेदर और जो चीज़ें लाइक उस टाइम पे स्किन और लेदर और ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, उनसे वो अपैरल्स बनाते थे लाइक शर्ट्स और जैकेट्स। वही ये दिखाएं आप। उससे मैंने अपना बैग्स बनाए हैं और बैग्स में एक वाइकिंग्स की लुक दी है थ्रू एम्बेलिशमेंट्स। और इसमें बिल्कुल ओरिजिनल गोट फर यूज़ हुई है, गोट स्किन यूज़ हुई है और बाकी जो लेदर वगैरह है वो उसको प्रॉपर फील दे रहा है एक वाइकिंग्स की। और ऊपर जो एम्बेलिशमेंट्स है मेटालिक, वो भी उसको एक बाकायदा उसकी फील में इजाफा कर रही है वाइकिंग्स। बहुत शुक्रिया आपका। हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को रमीज़ ने जो पेश की, इनको मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अंदर उनकी सकाफ़त को उजागर करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक और तालबा मौजूद है जिनके साथ कुछ डिस्प्ले किया गया, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? निमरा हमीद। निमरा, क्या डिस्प्ले करी, क्या थीम? इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि मैंने सस्टेनेबल कुछ करना है, तो मैंने इसमें जो टेक्सटाइल वेस्ट, कार्डिंग वेस्ट होता है उसको मैंने यूज़ किया और स्टार्च को एज अ बाइंडर यूज़ किया है। और मैंने फर्स्टली वो शीट्स बनाई हैं जो कि मैंने मैनुअल खुद बनाई हैं। उसके बाद जितने भी लैंप्स हैं ना, ये मैंने खुद मैनुअल बनाए हैं। और मेरी जो थीम था वो मेरा फायर फ्लाई है। जैसे फायर फ्लाई डार्कनेस में एक न्यू लाइट देता है लाइट, इसी तरह ये सारा वेस्ट है ये डार्कनेस की तरफ चला जाता है, ये इसमें मैंने एक न्यू लाइट दी, इनको न्यू लाइफ दी है। तो ये वेस्ट मटेरियल से जी, ये वेस्ट मटेरियल से कार्डिंग वेस्ट है और इसे हम प्रोफेशनली मार्केट लेके कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तलबा और तालबात ने बहुत ही मुख्तलिफ, यूनिक और आई कैचिंग चीज़ें जो हैं वहाँ यहाँ डिज़ाइन की हैं और डिस्प्ले की हैं। मेरे बच्चों का थीम भी यही है कि ये चीज़ें जो हैं इनको जितना ज़्यादा, ये देखें ये कितना खूबसूरत अंदाज में जो चीज़ें हैं वो बना कर डिस्प्ले की गई हैं। मैं तो दुआगो ये हूँ कि हम इनको नौकरी पेशा ना बनाएं, बल्कि इनको अपने साथ पार्ट एंड पार्शियल रूल बना के इंडस्ट्री के अंदर इनके आइडियाज़ देखें। एक इंडस्ट्री चल रही है, विविंग कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम नई थीम के साथ इन बच्चों के साथ शेयरिंग पार्टनरशिप के ऊपर चलेंगे, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा एम्फोसाइज होता है कि फैसलाबाद से जब बच्चा पढ़ने के लिए बैरून मुल्क जाता है, वहाँ जाकर नौकरी करता है, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। अगर किसी एक इंडस्ट्री का वो एम्बेसडर बन के चले जाए, यहाँ से जो एक्सपोर्टर अपने बैग बोरी बस्ता उठा के जाके एक्सपोर्ट वहाँ के बायर से गुफ्तगू करते हैं, अगर इस बच्चे को अपना सेकंड हैंड बना लिया जाए तो ना सिर्फ ये बच्चे रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन होंगे, बल्कि पाकिस्तान की
की जो एक्सपोर्ट्स हम बारहा कहते हैं 30 बिलियन से 60 से 100 अरब डॉलर तक लेके जानी है, वो हकीकत में पूरी हो सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।